नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट से हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं आपको बताऊंगी कि बीए पार्ट 1 में, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाया था कि हमारा प्रैक्टिकल में भी हमारे 2 पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2। प्रैक्टिकल 1 में हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, जो स्थिर चीजें हमारी रखी रहती हैं, स्टिल लाइफ बोलते हैं इसको, लाइफ स्टडी, वस्तु चित्रण समूह। इसमें आप किसी एक वस्तु का चित्रण नहीं करेंगे, वरन आपको वस्तुओं का कुछ समूह रखना होगा। इसके लिए चित्रण करने के लिए वस्तुओं का कुछ समूह रखना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने 4-5 वीडियो में वस्तु चित्रण बना के भी बताया है, वस्तु चित्रण का स्केच करके बताया है, उसमें किस तरह से लाइट एंड डार्क शेड करते हैं वो आपको बताया है। चित्र समूह में हमने सबसे पहले चित्रतल पे इसको लाइन ड्राइंग करते हैं, जो भी चित्र रखा होता है वस्तु चित्र। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, उसमें पेंसिल से शेड करते हैं। आपका एक वस्तु चित्र पेंसिल शेड में बनेगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको 5 वस्तु चित्रण बनाने हैं, सबमिट करने हैं। जो सत्रीय कार्य, जो सेशनल वर्क हम लोग साल के आखिरी में लेते हैं, सबमिशन कार्य, उसमें आपको 5 वस्तु चित्रण सबमिट करने हैं। साथ ही 5 रेंडरिंग, वस्तु चित्रण का जो रचनात्मक रूप होता है, जो रेंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, मैंने आपको अभी तक जितने भी वस्तु चित्र बना के बताए हैं, सभी की रेंडरिंग अवश्य बनाकर बताई है। तो ये आप देखिएगा कि किस तरह से हम लोग वस्तु चित्रण बनाते हैं और इसी को रेंडर्ड फॉर्म में इसको रेंडरिंग बनाते हैं, यानी इसको रचनात्मकता से अपने मानसिक स्तर से सोचकर इसमें अपनी भावनाएं, अपने आइडियाज लगाकर इसको रेंडरिंग बनाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लंबी चीज रखी होती है तो हमारा जो द्विआयामी जो ये शीट्स होती है हमारी, द्विआयामी, त्रिआयामी नहीं है, ये द्विआयामी है, लंबाई और चौड़ाई। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई हम लंबी चीज रखते हैं, लंबा आर्टिकल रखते हैं, तो लंबी शीट पर हम कार्य करते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए इसमें लंबाई कहीं नहीं है। जो मैंने अभी आपके लिए स्टिल लाइफ की जो वस्तुएं रखी हैं, इसमें आप देखिए इसमें लंबाई कहीं नहीं है, इसका सबकी हाइट बहुत कम है और ये हॉरिजेंटल शीट पर बनेगी, यानी आपको चौड़ाई में आड़ी शीट पर कार्य करना होगा। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो भी वस्तुएं रखी हैं इसको एक स्केच करेंगे इसका। जैसे ये हमारी शीट, ये आड़ी शीट पर कार्य होगा। जस्ट आपके आइडिया के लिए बता रही हूँ कि हम लोग आड़ी शीट पर कार्य करेंगे। बीच में नीचे थोड़ा सा खाली गैप देंगे, क्योंकि हमारा टेबल रखी है जिसमें ये वस्तुएं रखी हैं, वो टेबल रखी है और ऊपर हमारा पर्दा है। और हम कीवी बनाएंगे। टमाटर बनाएंगे।
आप देख रहे हैं किस तरह से इसका अपन लाइन ड्राइंग कर रहे हैं। अभी कीवी के पीछे आपको अमरूद का पोर्शन दिख रहा है, तो आप इसमें अमरूद का पोर्शन बनाइए। साइड में आपको एप्पल दिख रहा है। अब आप ये देखिए क्या चीज हमें छोटी दिख रही है, क्या बड़ी दिख रही है। आपको एप्पल दिख रहा है, तो आप एप्पल बनाइए। जितना आपको जैसा जो चीज दिख रही है आप उसी हिसाब से बनाइए। इसमें अपन अपना अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हमें जो चीज जैसी दिख रही है हम उसको उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए आगे आपको क्या दिख रहा है। आपको उधर भी एप्पल का पोर्शन थोड़ा सा दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो जितना आपको दिख रहा है बस आप उतना ही बनाइए। अपने को अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। आप देख रहे हैं किस तरह से हमें जो चीज जैसी दिख रही है बस हम उसको वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमने एप्पल बना। अब है ये प्लेट बनानी हमको। अब आप देखिए कि प्लेट के अंदर चीजें रखी हुई हैं, सब चीजें। देख रहे हैं आप किस तरह से प्लेट्स के अंदर ये चीजें रखी हुई हैं। जो भी हमने आर्टिकल्स जो वस्तुएं रखी हैं वो प्लेट के अंदर रखी हुई हैं। ये चीजें प्लेट के अंदर रखी हुई हैं। ठीक है, हम इस तरह से वस्तु चित्रण करेंगे। अब ये जो है पीछे जो आपको दिख रहा है, ये आप देखिए जो ये सेंटर लाइन है ये कहाँ से आ रही है। ये प्लेट के पीछे से आ रही है। सेंटर लाइन हमेशा प्लेट के पीछे से आती हुई आपको दिख रही है। ये हमारा पर्दा है। ठीक है, अब ये देखिए पर्दे में जो अपने को सल बटन दिखानी है आप वो सल बटन दिखाइए। सलवटों का ध्यान रखिए, जैसी सलवट आपको दिखे आप लोग उसी हिसाब से दर्शाएंगे। अपने को अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। देखिए इस तरह से हम लोग इसका ड्राइंग करेंगे। फिर हम उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कहाँ से छाया प्रकाश आ रहा है। जैसे देखिए जो भी चीजें हैं उसकी अपनी एक एक मनुष्य भी जब खड़ा होता है कहीं धूप में जहां से रोशनी आती है तो उसकी परछाई अवश्य दिखाई देती है। उसी तरह से ये भी चीजें ऐसी हैं कि जहां से रोशनी आती है आपको दूसरी तरफ चित्रतल की दूसरी तरफ आपको अंधेरा नजर आएगा, यानी आपको छाया नजर आएगी। अभी तेज धूप में आप भी कहीं धूप में बाहर निकलते तो आप देखते हैं कि अपनी जो एक परछाई है वो हमें दिखाई देती है, छाया। इसी तरह से इनमें भी जहां से रोशनी आती है दूसरे भाग में हमें छाया दिखाई देगी। पर्दे में आप स्पष्ट रूप से देखिए, पर्दे में ये जहां रोशनी आ रही है छाया प्रकाश देखिए कितना क्लियर दिख रहा है कि जहां से लाइट आ रही है वहां छाया प्रकाश दिख रहा है, जहां दूसरी तरफ छाया का आभास हो रहा है। ऐसे ये जो चीजें हैं यहाँ छाया का आभास हो रहा है हर चीज में। अभी आप इसका भी देखिए, जो ये टेबल पे जो क्लॉथ बिछा हुआ है, जो हमारी टेबल पर कपड़ा बिछा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए।
आपको इसमें यहाँ ये छाया वगैरह का आभास दिखाई दे रहा है, छाया का आभास दिखाई दे रहा है। प्लेट के नीचे आप देखिए, जहाँ प्रकाश नहीं जा रहा है, प्लेट के नीचे छाया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। इसी तरह से आप ये देखिए, जो हमने ये टमाटर, कीवी ये रखी हुई, इसका अपना एक छाया आपको दिखाई दे रही होगी हर चीज में। एक साइड से प्रकाश आ रहा है तो इधर सब जगह आप ये एप्पल में देखिए, यहाँ छाया दिखाई दे रही है, जबकि इस एप्पल का ऊपर का भाग चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। छाया प्रकाश को आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए कि किस तरह से दिखाई देता है। अब आप ये देखिए, एप्पल के ऊपर के पोर्शन पे चमक आ रही है, ऊपर का पोर्शन आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है एप्पल का, यहाँ छाया आ रही है। हम लोग पेंसिल ड्राइंग के माध्यम से स्केचेस भी करेंगे। जो हम स्केच बुक में जो स्केच करते हैं वो हमें ये ड्राइंग के माध्यम से हमें स्केच कंप्लीट करना है। हमें साल भर में 100 स्केच बनाने हैं, वो ड्राइंग के माध्यम से हमें वो स्केच कंप्लीट करने हैं। तत्पश्चात हम लोग शीट पर पेंटिंग करेंगे और इसके लिए हम आड़ी शीट लेंगे। ये जो हमने बनाया है इसके लिए हम आड़ी शीट लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कलर में शीट तैयार करेंगे। पेंसिल स्केच आपने बना लिया, स्केचिंग भी कर लिया, स्केच बुक में भी आपने इसको बना लिया। फिर हम जो भी कलर है, जैसे आप देखिए टमाटर में आपको कहीं कहीं रेड, कहीं ऑरेंज, कहीं येलो शेड दिखाई देगा। इस छाया प्रकाश को समझने के लिए आप क्या करिए, आधी आंखें बंद करके आप उसको ध्यान से देखिए। आधी आंखें बंद करके देखिए, दोनों आंखें आप आधी बंद कर लीजिए। अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो आप देखिए पर्दे की जो छाया है वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जो प्रकाश है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप आधी आंखें बंद करके देखिए, और वो जो हाइलाइट्स है ना, जो बहुत ज्यादा चमक रही है, वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। इसमें आप एक टमाटर का ही उदाहरण लीजिए कि आप इसको आधी आंखें बंद करके देखिए कि आपको इसमें कहीं पीलापन दिखाई दे रहा होगा। आधी आंखें बंद करके देखने पर कहीं ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा होगा, यानी नारंगी शेड। कहीं रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। ये होती है कलर्स की पहचान, कि हम ये देखते हैं कि जैसा हमने ड्राइंग जो रखी हुई चीजें वो हमें कैसी दिखाई दे रही हैं और उसमें छाया प्रकाश कहाँ आ रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका जो है, जो सबसे अच्छा उदाहरण है, जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो ये है कि आप आधी आंखें बंद करके मॉडल को ध्यान से देखिए। आधी आंखें बंद होने पे जो ये एक्स्ट्रा जो आपको लाइट्स वगैरह दिख रही है, वो अपने आप स्वतः ही वो लाइट्स गायब हो जाएंगी, और जो आप चित्र में बनाना चाहते हैं वो चीज़ आपको सिर्फ वो ही चीज़ नज़र आएगी जो आपको अपना चित्र में बनाना है। ये तो अपने पास कुछ अभी जो ये वीडियोस बनाने हैं तो थोड़ा जगह की भी कमी है, वरना इन आर्टिकल्स को अपन करीब 6 फीट दूर से देखते हैं जब हम बनाते हैं। उसको 6 फीट दूरी से आप देखिए, बार बार आप जब भी कोई कलर लगा रहे हैं फिर आप उसको दूर सरक जाइए एकदम, फिर आप उस कलर को देखिए कि हम कलर सही लगा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप पास से किसी भी पेपर पर कार्य करते हैं तो उसके कलर्स में आपने देख के लगा दिए जैसा है, उसके बाद आप उसको दूर से देखिए तो आपको सही पता चलेगा कि आपने कलर मिक्स किया है, उसके पैचेस कैसे लग रहे हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स को मिक्स ना करके आप अलग अलग कलर के पैचेस लगाइए, तो वो कलर हमें अलग से ही दिखेगा कि भाई आपने क्या क्या टोन्स लगाए, और वो दिखने में ऐसा कि ऐसा प्रतीत होगा। स्टिल लाइफ जैसा दिख रही है वैसी ही आपको दिखाई देगी। तो आप अलग अलग कलर के जो भी कलर्स है उसमें स्ट्रोक्स लगाइए, स्ट्रोक्स के माध्यम से कार्य करिए। आप कलर को बहुत ज़्यादा मिक्स करने की कोशिश मत करिए। जहाँ आपको लाइट शेड दिखता है आपने लाइट शेड लगाया छोड़ दिया, मिडिल टोन लगाया छोड़ दिया, डार्क टोन लगाया छोड़ दिया। इस तरह से आप कार्य करिए। धन्यवाद।